हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना वेक्टर्स का टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने यहां तक देख लिया था, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस मैट्रिक्स फॉर्म को अच्छे से याद रखा होगा कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स दिया जाए तो उसको हमको कैसे सॉल्व में लाना है। और ये यहाँ पे हम लोग ने ये भी देखा था कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर वो जीरो है तो डेफिनेटली x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2, z1 अपॉन z2 का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैं मान लेता हूं कि वो कांस्टेंट कोई लैम्डा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं कि वेक्टर a इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। मैंने वहां पे आपको एग्जांपल भी दिखाया होता। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लो कि लैम्डा यहाँ पर एक रियल नंबर होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो आइए, तो आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ, मतलब ए क्रॉस बी का ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है और नीचे आपको एक डेटा दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। नीचे आपको एक डेटा दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालना बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखना है, ऐसे दो लाइन खींचनी है आपको लंबी लंबी, और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आई जे के 2 3 -1 2 -1 +1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आई का रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम दोनों भूलना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 × 1 3 माइनस ऑफ -1 × -1 +1 इंटू आई कैप, ठीक है। फिर माइनस ऑफ जे कैप, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, हम करते हैं जे कैप लास्ट में ही लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर, देखिए जे कैप का रो और कॉलम भूलना है, जे कैप का रो और कॉलम भूलना है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक काम करता हूँ, आपको ना एक बार बेसिक सही करके दिखा देते हैं पूरा क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, यहाँ पे क्या लिखना है, आई कैप लिखना है। फिर उसके बाद में इसका रो और कॉलम भूल जाओ, क्या बच रहा है, 3 -1 -1 1, फिर माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है, फिर माइनस ऑफ जे कैप। तो यहाँ पे क्या आएगा, जे का रो और कॉलम भूल जाओ आप लोग, क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2 2 -1 1 2 2 -1 +1, ठीक है। उसके बाद में के का रो और के का कॉलम भूल जाओ, क्या बच रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, प्लस के कैप। तो साइन ध्यान में रखना है यहाँ पर कि ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे के कैप क्या मिल जाएगा, 2 2 3 -1 2 2 3 -1, ठीक है बच्चों। चलो, तो अपना इतना काम कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप है, क्या है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, 3 × 1 3 माइनस ऑफ -1 × -1 +1 इंटू आई कैप, देन माइनस ऑफ, ठीक है, 2 × 1 2 2 × -1 -2 माइनस माइनस +2 प्लस जे कैप, ठीक है, देन प्लस क्या आएगा यहाँ पर, 2 × -1 -2 3 दूना 6 -6 के कैप, अबे -6 के कैप। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, देखो ये हमको मिल जाएगा 2 आई कैप -4 जे कैप -8 के कैप, ठीक है। अब आप लोग का ये आंसर मिल गया ए क्रॉस बी का। अब आप लोग चाहे तो यहाँ से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या मिल जाएगा मेरे को, आई कैप -2 जे कैप -4 के कैप, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ए क्रॉस बी। जो भी आपको लिखना है आपकी इच्छा, ठीक है बच्चों। नोट कर लो इसको, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो, हो गया, आ जाओ। अब देखो, सपोज करो अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसी के साथ में, थोड़ा इस वहां भेजू मैं।
इसके लिए चाहिए एकदम कम से कम बढ़िया रैम 10-12 GB का, तब ये इतना स्लो काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, सपोज करो मैं अगर यहाँ पे पूछ लूँ, बताओ बच्चों एन कैप की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों मैंने अभी एन कैप का एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, कहाँ गया वो स्लाइड? ये देखो, एन कैप का मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बस यही हमको लगाना है यहाँ पर, यही फॉर्मूला हमको लगाना है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ देखो। तो मुझे एन कैप कैसे मिल जाएगा, एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो वेक्टर फॉर्म क्या है मेरा, पूरा पूरा जो बिना कॉमन लिए मैं उसको ही लेता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या, यहां पर है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 8k कैप डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका रूट ना, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। देखो वेक्टर में भले माइनस हो, रूट में आते ही उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, सारे नंबर्स का स्क्वायर प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 8k कैप, रूट में कितना आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो 64 प्लस 36 100 और ये 4, ये आपको कितना मिल जाएगा 104। ठीक है, रूट ऑफ 104, रुको रुको 104 नहीं आएगा, 36 नहीं 16 है ना, तो 64 16 और 4, ये यहाँ पे होगा 6 4 10 14 6 1 7 1 8, रूट 84 बच्चों, रूट 84। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट डाउन कर लो आप लोग प्रॉपर से एकदम, हो गया। चलो बेस्ट है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है, और मैं इसी उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोजेक्शन वेक्टर याद होगा, कि आपको प्रोजेक्शन वेक्टर याद होगा, तो अगला सवाल आपके लिए पेश है। वेक्टर ए दिया गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी दिया गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर सी दिया गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, ठीक है, ध्यान से देखना। आ जाओ, देखो वो बोल रहा है भैया इसका कंपोनेंट निकालो इसके डायरेक्शन में, सॉल्यूशन पे बाद में आते हैं हम लोग। अगर आपको याद होगा मैंने आपको प्रोजेक्शन वेक्टर सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था, सपोज करो अगर ये मेरा वेक्टर बी है और यहां पर मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, यहां पर क्या, यहां पर मेरा वेक्टर ए है और बीच में एंगल थीटा है, तो मैंने क्या सिखाया था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। क्या था फॉर्मूला इसका, जिसका कंपोनेंट निकालना है वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है तो इसका फॉर्मूला अभी याद कर लो, कि अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी और के डायरेक्शन में पूछा तो ये उसका फॉर्मूला होता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो वेक्टर ए डॉट बी कैप। ठीक है बच्चों, जब मैं जेई के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तो वहां पे इससे भी बेटर क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पे हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अगर कंपोनेंट बोला गया तो कब वेक्टर फॉर्म में निकालना और कब मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लो, अगर ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में दिया गया तो इसको यूज करना है, और अगर ऑप्शन मैग्नीट्यूड के टर्म्स में दिया गया तो सिर्फ हमको ए कॉस थीटा फाइंड करना है, मतलब वेक्टर ए डॉट बी कैप। ठीक है बच्चों, हाँ, बट इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपका प्रोजेक्शन वेक्टर का वीडियो देखा होना कंपलसरी है, मींस की वीडियो नंबर 6 आपका। ठीक है बच्चों, चलो तो आ जाओ यहाँ पर, इसको थोड़ा हम लोग साइड में कर देते हैं, फॉर्मूला है तो ऊपर भेज देता हूँ मैं इसको। ठीक है, चलो दूसरा रंग दे देते हैं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो इसका कंपोनेंट पूछा है, मैं मान लेता हूं लेट गैस कि ये मेरा कोई क्यू वेक्टर है। ठीक है, लेट गैस कि ये मेरा कोई क्यू वेक्टर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने में कोई क्यू वेक्टर मिलेगा। ठीक है,
और इसको सॉल्व करने पे कोई मुझे आर वेक्टर मिलेगा। अगर मैं देखूं क्वेश्चन को रीफॉर्म लिख के, मैं अगर इसको दोबारा लिखता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, मैंने क्या बोला? इसको सॉल्व करके वेक्टर आर मिलेगा। तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो यहां पे मेरा आंसर क्या बन जाएगा? यहां पे मेरा आंसर क्या बन जाएगा? देखो, फाइंड द कंपोनेंट find the component of vector q in the direction of वेक्टर r। फॉर्मूला क्या मिल जाएगा इसका बच्चों? जिस वेक्टर का फाइंड करना और जिसका डायरेक्शन में फाइंड करना उसके ऊपर r कैप। बहुत बढ़िया। अब केवल हमको इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना बच्चों, ठीक है? अब केवल सॉल्व करना है। तो आ जाओ, क्यू वेक्टर निकाल लें यहाँ पर। क्यू वेक्टर माने क्या है बच्चों? क्यू वेक्टर माने है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए प्लस बी कितना मिल जाएगा? आई कैप। जे से जे जाएगा, के से के जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर आई कैप। क्यू वेक्टर मेरा क्या आ गया? आई कैप आ गया। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए प्लस सी क्या आ रहा है मेरा? ध्यान से देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। अभी तो डायरेक्ट अभी लिखो मत यार, सीधा स्टेप्स खाओ। अभी ए प्लस सी, तो आई और आई क्या बन जाएगा? निकल जाएगा। जे और जे निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? ये आपका आएगा 2k कैप। ठीक है, फिर क्या है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आई से आई जाएगा, जे से जे नहीं, जे जे नहीं जाएगा, के निकल जाएगा। ठीक है, देखो ना, आई प्लस आई माइनस आई प्लस के माइनस के। तो यहाँ पर क्या बच रहा है? -2j कैप बच रहा है सर। ठीक है बच्चों, -2j कैप बच रहा है। बस अब इसको यहाँ पर क्रॉस करना है। तो आओ वेक्टर आर को सॉल्व कर लिया जाए। ए प्लस सी क्या है मेरा? 2k कैप है। 2k कैप क्रॉस यहां पर क्या है? -2j कैप। ठीक है, -2j कैप कितना मिल जाएगा? ये माइनस के साथ बाहर निकाल लो, कितना आ जाएगा? -4k क्रॉस जे। -4k क्रॉस जे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था आई जे के। ठीक है, अगर ऐसे जाऊंगा तो सब प्लस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या है? k क्रॉस जे, तो आंसर में क्या आएगा? -i आएगा। ठीक है, तो -4 इंटू -i कैप क्या मिल जाएगा मेरे को? 4i कैप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4i कैप मिल जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर मेरे को। ठीक है, तो वेक्टर क्यू वेक्टर कितना मिल गया मेरे को? आई कैप मिल गया। आई कैप डॉट आर कैप। आर कैप क्या मिल जाएगा मुझे? वेक्टर कितना है इसका? 4i कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड 4। तो यहां पर भी क्या आएगा? सिर्फ आई कैप आएगा ना। क्या आएगा? ये आई कैप आएगा। तो आई कैप डॉट आई कैप, और यहां पर भी क्या आएगा? सिर्फ आई कैप। तो देखो बच्चों, इसका आंसर क्या बनेगा? सोचो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो। कुछ तो मिस हो रहा है ऐसा लग रहा है ना। रुको, अरे हाँ बच्चों, यहाँ पे ये 2 आएगा। ठीक है, 2i कैप है। चलो अभी करते हैं। ये है 2i कैप डॉट आर कैप की वैल्यू क्या है? पूरा लिखो, 4i कैप बाय 4 इंटू 4i कैप बाय 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 4 से ये 4 जाएगा, ये 4 से ये 4 जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2i कैप डॉट आई कैप इंटू आई कैप। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1। तो ये क्या आएगा आंसर? 2i कैप आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्या आ जाएगा आंसर? 2i कैप आ जाएगा। नोट इट डाउन कंप्लीटली। सिंपल क्वेश्चन था ना, एकदम सिंपल था। नोट कर लो एकदम। चलो चलो बढ़िया से एकदम नोट कर लो। फिर इसके बाद एक बवाल क्वेश्चन है जो आपको ही करना है। ठीक है, एक बढ़िया सवाल है जो आपको ही सॉल्व करना है इसके बाद। ठीक है, चलो चलो, सवाल नहीं, इसके बाद टॉपिक ही है अपना। ठीक है, चलो हो गया। चलो आज देखो,
अब जो अगला टॉपिक है अपना वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर यहां पे सिर्फ तीन चीजें पढ़ने वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन ओनली डायगोनल्स आर गिवन। तो ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कब काम आएगा, जब आपके वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। अगर आपको कोप्लेनर वेक्टर्स याद हो, जो मैंने आपको सिखाया था, क्या वहां पे क्या था कि वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो आओ फिर शुरू करते हैं। चलो देखो, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां पे आएगा उसका फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन बच्चों क्या है वो आपका आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल। चलो देखो अभी इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब मान लो कि मैंने ये वेक्टर भी दिया हुआ है, मान लो, मानने में क्या जाता है अपना, ठीक है। और यहां पर बना हुआ है मेरा ये वेक्टर ए, ठीक है, ये है मेरा वेक्टर ए, कैपिटल ले लेता हूं, बढ़िया लगता है वो। ये है मेरा वेक्टर ए, ठीक है, और यहां पर एक एंगल थीटा है, और ये हो गया ट्रायंगल मेरा कंप्लीट। ठीक है, अब अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मैं क्या देख सकता हूं बच्चों कि क्या दिया गया है, कुछ तो ऐसा दिया गया, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको मैं 2 मान लेता हूं, बेस का मैग्नीट्यूड b मान लेता हूं मैं, ठीक है। हाइट क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, हाइट वाला कंपोनेंट क्या होगा मेरा, ये होगा हाइट वाला कंपोनेंट। अगर ये मेरा हाइट होगा h, ठीक है, तो ये h क्या a साइन थीटा नहीं होगा, क्योंकि ये तो बन जाएगा a cos, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बन जाएगा मेरा, a साइन थीटा नहीं बन जाएगा, तो h इक्वल्स टू, मैं नहीं बोलता h इज माई a साइन थीटा, बन जाएगा ना। यहां पर तो मैं लिख भी सकता हूं उसको कि h इक्वल्स टू a साइन थीटा, लिख दो यहां पर, क्या मिल जाएगा, ये a साइन थीटा मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसको रिफॉर्म कर दो, रीअरेंज कर दो, क्या आ गया, ए बी साइन थीटा, और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1/2, ये तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ये क्या बन गया मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, नहीं दिख रहा, क्या बन गया है बच्चों, ये मेरा बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। समझ गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, अगर दो वेक्टर आपको दिए जाते हैं या फिर आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं किसी ट्रायंगल के ऊपर और बोला जाता है कि इसका एरिया फाइंड करो, तो इसका एरिया आप लोग कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। चलो बच्चों सफिशिएंट, काम कंप्लीट। चलो तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे एक चीज सीखने वाली ये है, क्या ये हमेशा ए क्रॉस बी या कोई भी दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स बच्चों, या हम लोग कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं, मतलब कि अगर हम लोग रिजल्टेंट का भी दो साइड लेते हैं, जैसे कि वेक्टर ए वेक्टर बी और एक उनका रिजल्टेंट, अगर मैं रिजल्टेंट का भी साइड लेता हूं वेक्टर ए के साथ में, जरूरी नहीं कि सिर्फ ए और बी ही लेना है, अगर मैं रिजल्टेंट वाली साइड भी लेता हूं तो भी एरिया मेरा निकल जाएगा, अंत में फॉर्मूला यही आएगा मेरा, ठीक है।
तो लिया जाए उसका। चलो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ, कॉपी करो इसको। देखो अब एक काम करते हैं, मैं मान के लेता हूँ अब, मैं कहता हूँ अब ये वेक्टर भी है मान लो, ठीक है। मान के लेता हूँ ये वेक्टर भी है, ये हटा दो, सब सब कुछ हटा दो, ठीक है, सब कुछ हटा दो। सिर्फ इसको रखो। देखो अब ये अगर ये और ये बी है तो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा मेरे को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इनिशियल से फाइनल के हेड। चलो थीटा भी निकाल दो यार। अब सिर्फ मेरे को इसका मैं मान के लेता हूँ, अब मैंने इन दोनों साइड्स को लिया, ठीक है। अब मैंने किसको लिया, अब मैंने इन दोनों साइड्स को लिया है। क्या मिल जाएगा मेरे को, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखो, कोई भी दो साइड्स आप ले सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी की जगह पे क्या लिख दो, इसको लिख दो, क्योंकि मैंने कोई भी दो साइड लिए ना। तो वेक्टर ए क्रॉस सॉरी ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी कितना मिल जाएगा, ये हाफ ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस ए क्या बन जाएगा, सेम वेक्टर, सेम जीरो। तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी, फिर से वही फॉर्मूला हमको मिल गया। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर, कोई नहीं, समझ गए बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ गया है, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है बच्चों। चलो तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके लेते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मतलब तीनों वर्टाइसेस के, और ये ट्रायंगल 3D स्पेस में है, 1 1 1 2 3 2 और 3 2 1। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। चलो तो अगर मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू कोई भी दो साइड मैं ले लेता हूं, ए बी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है। मैंने क्या लिया बच्चों, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है। चलो देखो यहां पर ध्यान से, अब क्या बोल रहा हूं मैं, ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली बच्चों की इन दोनों के बीच का लेंथ होगी। और ये लेंथ कैसे मिलेगा, इन दोनों के बीच की लेंथ कैसे मिलेगी, वेक्टर एस कैसे मिला था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ पर भी तो कोऑर्डिनेट्स माइनस करने होंगे तभी तो मेरे को मिलेगा ए बी वेक्टर। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका क्या बन जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या मिलेगा, 2 आई कैप माइनस आई कैप क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस के कैप ये आ गया ए बी वेक्टर। अब आते हैं ए सी के ऊपर, कोऑर्डिनेट माइनस करो सिर्फ, या तो इसका भी लिख लो, क्या दिक्कत है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप क्या आएगा, 3 आई कैप माइनस आई कैप 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस 0 के कैप। बेस्ट है। अब कुछ बचा है यहाँ पर, नहीं बचा बिल्कुल भी, सब ठीक हो गया। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, पहले ए क्रॉस भी निकाल ले हम लोग, पहले ए क्रॉस भी निकाल ले तो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी सॉरी ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी कैसे मिलेगा, ये डिटर्मिनेंट से मिलेगा, ठीक है। चलो ए बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, ए बी क्या है मेरा 1 2 1 2 1 0,
ठीक है, देखो यहाँ पर आई कैप क्या मिल जाएगा, रो और कॉलम। ठीक है, अब डायरेक्ट सॉल्व करो यार, 2 × 0 0, -1 आई कैप। ठीक है, देखो जिनको बेसिक से करना है बेसिक से कर लो, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और इसमें कोई लगना भी नहीं चाहिए कि अपने को नहीं आता बेसिक से करना है। मैं सीधा आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि आप अभी स्टेप्स खाना सीख लो। ठीक है, और स्टेप्स खाना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में 1 मिनट के अंदर सवाल करने होते बच्चों। अगर सारे स्टेप्स लिखने बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ क्या आ रहा है, देखो इसको इसको छोड़ो, 1 0 0 -2, -2 जे कैप। ठीक है, चलो अब देखो प्लस, इसको इसको भूल जाओ, 1 - 4 -3 के कैप। ठीक है, अब बस क्या इसको लिख लो, क्या मिल गया, -i कैप +2 j कैप -3 के कैप। ठीक है, अब बस इसका मैग्नीट्यूड उठा के यहां पे रख दो, एरिया ऑफ ट्राइएंगल क्या मिल जाएगा बाल को, ध्यान से देखो, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड किसका, इसका, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बच्चों, रूट में आएगा ना, क्या आएगा, 1² + 2² + 3²। देख लो, 3 का स्क्वायर 9 1 10 4 14, तो क्या मिल गया अपने को, √14/2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया बच्चों, √14/2। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। लिख लो यार फटाफट, नोट कर लो, इसको कर लो नोट। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले केस के ऊपर, जो है एप्लीकेशन 2, सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन या फिर केस 2, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, इसमें क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन, क्योंकि पैरेलल साइड्स का तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन। ठीक है, चलो देखो अभी यहां पर मानो कि यहां पर यह है आपका वेक्टर ए, ठीक है, और यह है आपका वेक्टर बी, यह है आपका वेक्टर बी। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। अब एक काम करो बच्चों कि इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट यहाँ पे करो। ठीक है, और इस भाई साहब को पैरेलल शिफ्ट यहाँ पे करो। ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम नहीं बन गया। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके पास 2 डायगोनल्स भी रहे होंगे डेफिनेटली। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके पास 2 डायगोनल्स भी रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो मैं एक ही बनाता हूं। अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये बी है, ये भी बी होगा, और ये ए होगा। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस वाली बात लगाना बच्चों कि पैरेललोग्राम का एरिया भले निकालना है, बट मुझे इसके अंदर 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, मुझे 2 समान ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, ठीक है बच्चों, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या आएगा इसका एरिया, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अब क्या करना है, दोनों का एरिया केवल मुझे ऐड कर देना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा,
हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या हो गया ये? ऐड होके ए क्रॉस बी नहीं बन जाएगा? बन गया ना ए क्रॉस बी। ऐड होके ये क्या बन गया बच्चों? ए क्रॉस बी बन गया। तो आपको क्या मिल गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये फॉर्मूला भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, जितना भी चीज मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और आप लोग देखना कि इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आप लोग मेंस के क्वेश्चन कैसे लगा पाते हो। ठीक है, चाहे वो नीट हो, सीटी हो, जेई हो, कोई भी हो, सीयू ईटी भी क्यों ना हो, आप लोग सारे एग्जाम के सवाल अच्छे से लगा लोगे। ठीक है, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो, चलो फटाफट। हो गया। अब बढ़ते हैं आगे आप लोग थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन ओनली डायगोनल्स आर गिवन, जब केवल डायगोनल्स दिए हुए होंगे। चलो बढ़ा जाए आगे, चलो आ जाओ, लिख लो। थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन क्या है आपका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when only diagonals are given, when only diagonals are given। चलो, तो एक काम किया जाए, डायग्राम यहीं से उठा लिया जाए। ठीक है, तो एक काम करते, प्रिपरेशन मोड में लाते हैं इसको और अपना डायग्राम यहीं से उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, यही डायग्राम हम लोग यूज करेंगे। ये हुआ अपना कंट्रोल सी और अगले साइड पे गया कंट्रोल वी। बढ़िया। हाँ, स्लाइड भी कॉपी कर सकते हो बट वो लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो अब मान लो केवल और केवल डायगोनल्स दिया गया है। ठीक है, मान लो केवल और केवल डायगोनल्स दिया गया, ये सब वैल्यू भी है, लेकिन अपने को केवल का डायगोनल सी दिया गया है, तो उनका फॉर्मूला तो चाहिए अपने को। भाई साहब, ये दूसरा डायगोनल ये होगा। ठीक है, चलो मैं इसको नाम देता हूँ डायगोनल D1 वेक्टर और इसको नाम देता हूँ डायगोनल D2 वेक्टर। अगर D1 वेक्टर की बात करता हूं मैं, तो सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, कौन से वाले को? आप लोग सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखो। ठीक है, आप लोग सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखो। ठीक है, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को, क्या मिल जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप लोग? वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हेड टेल, इनिशियल का हेड, इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड, क्या मिल जाएगा? D1 वेक्टर के बराबर होंगे। D1 वेक्टर मिल गया मेरे को। ठीक है, चलो भाई साहब को साइड में रखो। D1 वेक्टर मिल गया अपने को। अब आते हैं D2 के पास। यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं? ए के हेड पे D2 का टेल, तो वेक्टर ए प्लस D2। ठीक है, वेक्टर ए प्लस D2 वेक्टर, ए के इनिशियल टेल से D2 का फाइनल हेड, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? बी वेक्टर नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पे D2 क्या मिल गया हमको? ध्यान से देखो, D2 क्या मिल गया मेरे को? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, चलो D2 मिल गया, D2 में करो। तो देखो अब मेरे को D2 और D1 दोनों मिल गए। बस अब क्या करना है बच्चों? अब केवल सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी लिख लो आप लोग। ठीक है, अब केवल मुझे सॉल्व करना है। चलो काम करो, D1 और D2 दोनों को ऐड करो। अरे ये माइनस होगा ना? अरे ये क्या हो गया?
ए प्लस डी टू वेक्टर है ना, वेक्टर ए प्लस डी टू वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, तो डी टू वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए। अब सही हुआ ये। चलो यहाँ पर ठीक है, तो मेरे को वैल्यू मिल गई है D1 की और D2 की। आ जाओ, D1 क्या मिल गया मेरे को, D1 वेक्टर इक्वल्स टू, D1 क्या मिल गया, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। D2 क्या मिल गया है मुझको, बी माइनस ए, लिख दो बी माइनस ए, बी माइनस। अब एक काम करो बालको, अपने पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, बट ए क्रॉस बी उस वहां से अपने को D1 D2 के टर्म में आंसर लाना है कि जब केवल डायगोनल्स गिवन हो तो आंसर क्या आएगा। तो यहां से ए फाइंड करो यार, चलो दोनों को ऐड करो, ऐड करते ही देखोगे ए और ए निकल जाएंगे, बी आ रहा है कोई बात नहीं, बी निकाल लेते हैं पहले। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, D1 प्लस D2 वेक्टर बराबर 2 टाइम्स बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, ध्यान से देखना, क्या मिल जाएगी, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मिल गई मेरे को ये वैल्यू, बी वेक्टर मेरे को मेरा मिल गया है। चलो बेस्ट है, ए वेक्टर निकालने के लिए इसको ऐड किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। D1 वेक्टर इक्वल्स टू, D1 वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, D2 वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस करना है, माइनस करने से आपको क्या होता है मालूम है ना, साइन इज चेंज, क्या बन जाएगा यहाँ पर, D1 माइनस D2, D1 माइनस D2। अब क्या होगा, बी भी कैंसिल होगा, क्या आएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना मिल गया यहाँ से मेरे को, ए वेक्टर मेरे को मिल गया D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हो गया काम, मिल गया ए और बी। अब कहाँ रख देंगे दोनों को, इन दोनों को मैं रख दूंगा यहां पर। चलो भाई सब आ जाओ, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर ध्यान से देखना, A1 की वैल्यू क्या है, थोड़ी मैग्नीट्यूड बड़ी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्या है, D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस ऑफ बी का वेक्टर, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो ये 1/4 बन के बाहर आ जाएगा, बेस्ट है। चलो बाहर निकाल लिया इसको, यहाँ पर देख लो D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर प्लस D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। क्या करना है अब, अंदर सबका क्रॉस से मल्टीप्लाई करवा दो यार, क्या दिक्कत है, 1/4 क्या मिल जाएगा, D1 क्रॉस D1, D1 क्रॉस D1 वेक्टर, अरे ये क्रॉस कहां से आ गया बे, ये प्लस आएगा, ठीक है, D1 क्रॉस D1 प्लस D1 क्रॉस D2 प्लस D1 क्रॉस D2 वेक्टर माइनस D2 क्रॉस D1 वेक्टर, ठीक है, माइनस D2 क्रॉस D1 वेक्टर, त्याच्यानंतर माइनस D2 क्रॉस D2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये तो बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा 0, अंदर क्या आ गया ध्यान से देखो, अंदर मिल गया 1/4 D1 क्रॉस D2 माइनस ऑफ D2 क्रॉस D1 वेक्टर। अब चलते हैं अपने एक और फॉर्मूला पे जो मैंने आपको दिखाया था, कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये रहा, ध्यान से देखो,
A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस A, तो D1 क्रॉस D2 इज माइनस ऑफ D2 क्रॉस D1, मतलब मैं माइनस ऑफ D2 क्रॉस D1 को प्लस D1 D2 से रिप्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। चलो यार, यहाँ पे इसको प्लस से रिप्लेस कर दो एक बार, ठीक है, तो 1/4 क्या मिल जाएगा ये, तो चाहिए तो कहीं पे लिख लो ना, D1 क्रॉस D2 इस माइनस ऑफ D2 क्रॉस D1, या फिर D2 क्रॉस D1 इज माइनस ऑफ D1 क्रॉस D1, कोई बात नहीं। चलो, D1 क्रॉस D2 प्लस ऑफ D1 क्रॉस D2, ठीक है, क्या हो जाएगा अभी, ये 2 टाइम्स बन जाएगा, 2/4 क्या आ गया, D1 क्रॉस D2, तो ये 1/2 नहीं बन गया, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फ्रेम में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, वेस्ट है, मतलब मैं नीचे लिख सकता हूं, तो फ्रेम में क्या आ गया आंसर मेरा, 1/2 D1 क्रॉस D2, और मैं अगर D1 D2 को रिप्लेस करता हूं, ठीक है, माइनस D2 क्रॉस D1 से, तो वो 2 टाइम्स D2 क्रॉस D1 बनेगा, बट माइनस में, बट मेरे का है बाहर लगा मैग्नीट्यूड, तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 1/2 D2 क्रॉस D1 ऑल्सो, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, इसको लिख लो, ठीक है। चलो, तो आओ देखो, यहां पर हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज देखे अभी अभी। सबसे पहला वाला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा हमने, दूसरे रंग से लिखते हैं इसको, क्या देखा हमने, सबसे पहला वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था वो, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी, ये भी लिख लो, व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स गिवन, साइड्स और वेक्टर्स आर गिवन, ठीक है। चलो, तीसरा वाला क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम area of parallelogram only when diagonals are given, only when diagonals are given, क्या बन जाएगा ये, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 और हाफ ऑफ D2 क्रॉस D1। चलो फटाफट को एट अ ग्लांस इनको नोट कर लो आप लोग बच्चों, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है बच्चों, लिख लिया इसको। चलो, तो अब हम लोगों का वेक्टर्स का जो टॉपिक है बच्चों लगभग लगभग खत्म होने आ गया, बस लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक कोप्लेनर वाली कंडीशन, बस फिर लगभग हमने वेक्टर सारा पढ़ लिया है। फिर कम से कम हमारा 3 वीडियोस जाएंगे क्वेश्चन के सेशंस पे, ताकि हम इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर ले, ताकि वेक्टर्स में आपको कहीं भी किसी भी एंगल से कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके अंदर आपके जेई के सारे पीवाईक्यूज 2023 के साथ में, ठीक है, वो होंगे। फिर आपके उसके बाद एक वीडियो आपका निकलेगा नीट के पीवाईक्यूज सारे के सारे A to Z, क्योंकि नीट के पीवाईक्यूज तो इन सबसे बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए आते हैं, और सीटी वालों के लिए वेक्टर्स टॉपिक नहीं है, बट वेक्टर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वेक्टर्स आता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आपको वेक्टर्स आता है तो आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। चलो ठीक है भाई, चलो आ जाओ, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है,
गेस करो कि आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। वेक्टर ए दिया गया आपको x1 आई कैप प्लस आई, ये कहां से हो गया भाई, x1 आई कैप प्लस y1 जी कैप प्लस z1 के कैप, और वेक्टर बी आपको दिया गया है x2 वाई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और वेक्टर सी आपको दिया गया है x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो ये शो किया जाता है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी से। ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि यहां पर क्या मिलने वाला, देखो इसको सॉल्व करने पर भी एक वेक्टर मिलने वाला, मैं मान लेता हूं सपोज करो कि इसको सॉल्व करने पर मिलने वाला वेक्टर आर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर, और इसको सॉल्व करने पे क्या मिलने वाला बच्चों, एक मिलने वाला मेरे को स्केलर, इसलिए इसको बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ गए, कोई प्रॉब्लम आपको चलो नहीं है, आ जाओ। अब देखो, अब अगर मुझे इसका आंसर निकालना हो तो डेफिनेटली मेरे माइंड में क्या आएगा कि मेरे को सिर्फ बी क्रॉस सी का पता है कि बी क्रॉस सी में कैसे फाइंड करूंगा, कि मैं बी क्रॉस सी कैसे फाइंड करूंगा। आ जाओ, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, फिर बी क्रॉस सी, तो बी और सी का ही तो लिखूंगा मैं यहाँ पे कंपोनेंट, सिर्फ बी और सी का ही तो आएगा यहाँ पे कंपोनेंट। क्या आ जाएगा कंपोनेंट्स में, क्या आ जाएगा यहां पर x2 y2 z2 x3 y3 z3। ठीक है बाल को, ये मेरा आ गया। अब इसके बाद में वेक्टर ए क्या है मेरा, ध्यान से देखो, वेक्टर ए क्या है मेरा, वेक्टर ए है मेरा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई विद आई कैप जे कैप के कैप x2 y2 z2 x3 y3 z3। ठीक है, ये हुआ। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका मल्टीप्लीकेशन अभी आपको क्लास 11th में नहीं है, बट 12th में जब आप लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का टॉपिक आप लोग पढ़ोगे तो आपको इसका मल्टीप्लीकेशन सिखाया जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। बट मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं, और वही आपको याद भी करना है, जो कि याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या आएगा ये, x1 x2 x3 आई जे के से रिप्लेस कर दो बस, बाकी एज इट इज। सॉरी, क्या है यहाँ पे, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3 आपका बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है बच्चों, ए डॉट बी क्रॉस सी। समझ रहे हैं आपको, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बेस्ट है एकदम। आ जाओ, अब देखो, अभी इसको, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, अब इसको देखो, अब ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है इसको सॉल्व करना सिंपल है ना। सॉल्व करना क्यों सिंपल है, आपको मालूम है एक का रो एक का कॉलम भूलना है, तो x1, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं y2 इंटू z3। ठीक है बच्चों, y2 इंटू z3 माइनस ऑफ y3 इंटू z2, y3 इंटू z2, देन माइनस ऑफ साइन, ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस। कोई रीजन मत पूछना कि ये प्लस माइनस प्लस क्यों होता है, अगर आप लोग पूरा इलेबोरेट करके जब सॉल्व इसको करते हो, कौन सा, इस वाले इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बेसिक वाला मेथड जहां पे आपको 9 टर्म्स मिलने वाले थे, कि आपने x1 का मल्टीप्लाई x2 y2 z2 सबसे किया। ठीक है, जब आप एक एक टर्म का मल्टीप्लाई सबके साथ में वहां पर करवाते हैं, तो वहां पर क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको 9 टर्म्स मिलेंगे, तो वहां पे एक टर्म माइनस कॉमन आता है ताकि पैटर्न बराबर बन सके, बस ये माइनस उसी को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ y1, इसका रो और कॉलम भूल जाओ, x2 x3। ठीक है, x2 z3 x2 z3 माइनस x3 z2
Z2 देन प्लस Z1 क्या बन जाएगा यहाँ पर x2 x3 x2 y3 और x3 y2, ठीक है, x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है बच्चों। वैसे तो इसको याद नहीं रखना है, आप लोग ऐसे सॉल्व करते करते सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो लिख लो इसको, नोट इट डाउन कंप्लीटली एकदम, ठीक है, झम से एकदम, ठीक है। चलो आ जाओ अब बढ़ते हैं आगे। देखो कोप्लेनर वेक्टर्स, अब यहाँ पे इसका यूज कैसे करना है, देखो सपोज करो कि मैंने कोई वेक्टर लिया और मैं इस बोर्ड को एक प्लेन मानता हूं, मैंने माना कि एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। रंग चेंज कर दो क्या, चलो रंग चेंज कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन वेक्टर मान लिए, ठीक है, ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ये हो गया मेरा वेक्टर बी और ये हो गया मेरा वेक्टर सी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मुझे निकालना है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, क्यों वो भी बताता हूं मैं। इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर मतलब क्या होगा कि वो सब एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे, ठीक है, लाई ना सेम प्लेन। इफ वेक्टर्स ऑफ आर कोप्लेनर देन, अगर वो कोप्लेनर है तो उनको पहचानना कैसे, उसका कंडीशन ये है कि इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो आएगी वो जीरो होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, ठीक है, कि उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आ जाओ, मैं अगर यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि x1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मेरा जीरो होगा, ठीक है बच्चों। सॉल्व कर लेना, मतलब कि यही है इसका पैटर्न, और आपको मैट्रिक्स सॉल्व करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए, केवल मल्टीप्लाई जोड़ घटाना और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा इसके अंदर, ठीक है। तो आ जाओ, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया, वेक्टर ए इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड वेक्टर सी इज लैम्डा आई कैप माइनस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 4 के कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट ABC will be कोप्लेनर। अगर ABC कोप्लेनर है, अगर ABC कोप्लेनर होंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकालो भैया, सीधी सी बात है, कोप्लेनर वाले के लिए अभी कंडीशन बताई मैंने आपको, इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या बन रहा है ये, आई कैप जे कैप के कैप, अरे यार रुक जाओ, ये नहीं आएगा, रुको, सीधा क्या आएगा 1 1 1 उनके कोएफिशिएंट्स, फिर 2 माइनस 1 प्लस 3, देन लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, देन 4 इक्वल्स टू 0 ना बच्चों। अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व करो, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोग इसको सॉल्व किए हो। और एक बुकलेट टाइप की शीट में आपको इस टॉपिक के ऊपर जल्दी ही तैयार करके 1-2 दिन के अंदर आपके टेलीग्राम चैनल वाईसर एकेडमी के ऊपर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपना वेक्टर्स होता है ओवर, इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन सॉल्विंग की, फिर आएगी पीवाईक्यूज की, ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी वीडियो आएगी दो पीवाईक्यूज, एक जेई के और नीट के, ताकि आप भी देख ले कि वेक्टर्स जितना मैंने आपको सिखाया उतना सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में आप लोग शेयर भी करते रहिए, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।